आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल के बारे में। जितने भी किसान भाई आज गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने की खेती में आपको रोग और कीट के लिए, आपको एफिड, जैसिड, थ्रिप्स के लिए, इनके लिए आपको ऐसी कौन सी दवाएं इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि एक तो आपके गन्ने की फसल में रोग भी अच्छे से कंट्रोल हो जाए और दूसरा कीट भी कंट्रोल हो जाए और इसके साथ साथ आपके एफिड, जैसिड और थ्रिप्स जैसे कीट भी अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो आज मैं आपको 3 ऐसी दवाएं बताने वाला हूं। उन तीनों को यदि आप एक साथ मिक्स करके यदि आप गन्ने की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो आप 100% आपके गन्ने की फसल में एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, कीट और रोग यह तीनों अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान में गन्ने की खेती बहुत ही कम होती है और बहुत ही कम किसान भाई गन्ने की खेती के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा जितने भी किसान भाई आज गन्ने की खेती कर रहे हैं तो उन किसान भाइयों को अपनी गन्ने की फसल में यदि मैं बताऊंगा उन प्रोडक्टों को डाल देते हैं तो आप उन तीनों समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। उससे पहले आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको अच्छे अच्छे कीटनाशक, फंगिसाइड प्रोडक्ट की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से समझ पाएंगे गन्ने की फसल में आपको कौन सा कीटनाशक डालना है और कौन सा फंगिसाइड डालना है। तब जाकर आपकी फसल में वह कीट अच्छे से कंट्रोल होएंगे। सबसे पहले रोग की बात की जाए तो आपके गन्ने की फसल में जो पत्ते हैं तो उनके पत्ते झुलसे हुए नजर आएंगे और उन पत्तों के बीच में एक पीले कलर की दार दिखाई देगी तो यह एक रोग है, झुलसा के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यह रोग भी अच्छे से कंट्रोल करना है। और उसके बाद में बात करते हैं जैसे कि गन्ने की फसल के जो पत्ते हैं तो उन पर एफिड, जैसिड, थ्रिप्स और काले मोच जैसे कीट वह चिपके हुए हैं। यदि आप उनको अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे तो आपके गन्ने की फसल अच्छे से सुरक्षित रहेगी। और यदि आप उनको अच्छे से कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके जो गन्ने की खेती है और उसमें जो गन्ना है तो उसमें वह गन्ना कड़वा लगने लग जाएगा। तो आपको उनको अच्छे से कंट्रोल करना है तो आप फंगिसाइड ले सकते हैं बायर कंपनी का नेटिव फंगिसाइड और उसका डोज आपको 15 लीटर का टंकी में आपको 30 ग्राम डालना है। जैसे कि गन्ने की जो फसल है जो उनमें गन्ने हैं तो उनके पत्तों पर काले मोह, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स ऐसे कीट हैं तो उनके लिए आप थायोमेथोक्सम 75% जो WG फॉर्मुलेशन में जो टेक्निकल वाली जो दवा आती है वह कीटनाशक आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको इलिया जैसे कीटों को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप कोराजन ले सकते हैं, आप कोराजन डाल सकते हैं। और थायोमेथोक्सम जो 75% WG फॉर्मुलेशन में है तो वह भी आपको 15 लीटर का टंकी में 30 ग्राम डालना है। और उसके बाद में जो कोराजन की दवाएं हैं तो उसको 15 लीटर का टंकी में 10 ml डालना है। जब आप इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके 15 लीटर का टंकी में अच्छे से मिलाकर जब आप अपने गन्ने की फसल पर स्प्रे कर देते हैं तो रोग भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। काला मोह, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके साथ साथ अपने गन्ने की फसल में कीट और इलिया होगी तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि गन्ने की खेती में आप कौन सा कीटनाशक डाल सकते हैं और कौन सा फंगिसाइड डाल सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज राजस्थान में जितने भी किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने की खेती में इन समस्याओं से छुटकारा पाना है तो आप उन कीटनाशक फंगिसाइडों को डालकर अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट की जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।